नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। अखिलेश यादव के कुंभ पर भ्रामक खबरें पोस्ट करने पर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कुंभ तैयारियों की दिव्यता और भव्यता से अखिलेश हैरान परेशान हैं। समाजवादी पार्टी सरकार में कुंभ में भारी अव्यवस्था थी। हिंदुओं को अपमानित करने के लिए जानबूझकर आजम खान को मेला प्रभारी बनाया था। सैफई महोत्सव के रंगारंग कार्यक्रम में अखिलेश यादव मशगूल थे। वर्ष 2013 में जब उत्तर प्रदेश में कुंभ हुआ था, तब कुंभ की जिम्मेदारी अखिलेश यादव जी ने आजम खान को सौंप दी थी, क्योंकि तब सैफई महोत्सव के उनके रंगारंग कार्यक्रम में कोई खलल न पड़ने पाए, इसलिए उसकी जिम्मेदारी जानबूझ करके हिंदुओं को अपमानित करने के लिए आजम खान को सौंप दी। और आजम खान के कुंभ मेला अधिकारी रहते हुए, मेला प्रभारी रहते हुए कैसी अव्यवस्था हुई थी, लोगों की जान गई थी, भगदड़ हुई थी। अव्यवस्थाओं का कुंभ अखिलेश जी ने संचालित कराया था। लेकिन आज जब दिव्य और भव्य कुंभ की भरपूर तैयारियां हो चुकी है, तो जानबूझ करके रोज कुंभ को लेकर के झूठे ट्वीट कर रहे हैं। पंचायत सहायिका ने सचिव एडीओ पंचायत प्रभारी पर अभद्रता के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसको लेकर पंचायत सहायिकाओं में भारी आक्रोश भी है। मामला गोहांड विकासखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत अकौना का है। आक्रोशित 2 दर्जन से अधिक पंचायत सहायकों ने गोहांड बीडीओ और जरिया थाना में शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। इधर बीडीओ ने मामले की जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मेरे सचिव श्री अनूप कुमार शर्मा जी के द्वारा बहुत ही अभद्र तरीके से व्यवहार व अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है और मुझे देर रात को फोन करके डॉक्यूमेंट्स मंगाने के लिए रोड पर बुलाया जाता है, जो कि बहुत ही अभद्र व्यवहार है। और दूसरों के फोन से कॉल भी किया जाता है। यहाँ पर श्रीमान खंड विकास अधिकारी को अपना ज्ञापन देने के लिए आई हूँ। अगर इस पर कोई सुनवाई नहीं की गई तो मैं जिला पंचायत राज अधिकारी को भी ज्ञापन दूंगी। कल दोपहर की घटना है। कुमारी सोनम के साथ उनके सचिव ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनूप कुमार शर्मा का अभद्र तरीके से व्यवहार रहा है तथा इस प्रकार से तमाम घटनाएं सामने आती रही हैं। तमाम बातें हैं जो सुनने में आई हैं। अगर इस प्रकार से घटनाएं आती रहती हैं तो मुझे नहीं लगता कि मेरे संघ की महिलाएं और जो लड़कियां हैं वो महफूज हैं। इस प्रकार से कार्य करने में हम सब असमर्थ हैं और इस तरीके से हम कार्य नहीं करना चाहते हैं। औरैया जिले के अचलदा थाना क्षेत्र से एक मामला सामने आया है, जहां वैशाली गांव निवासी पीड़िता ने अचलदा ब्लॉक प्रमुख शरद राणा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने ब्लॉक प्रमुख पर प्लॉट पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राजस्व टीम भी ब्लॉक प्रमुख के इशारे पर चलती है। पीड़िता ने कहा कि सन 2000 से ही प्लॉट पर मेरी बिल्डिंग मटेरियल की दुकान भी है, जबकि कोर्ट में मामला जारी है। इसके बावजूद भी ये लोग कब्जा कर रहे हैं। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है। मेरे पिता ने सन 2000 में मुंशीलाल से एक प्लॉट खरीदा था। तब से लेके आज 25 साल से वहाँ मेरा कब्जा है तथा मेरी बिल्डिंग मटेरियल की एक दुकान भी है। आज 25 साल बाद उस प्लॉट की कीमत बढ़ जाने के कारण अचलदा ब्लॉक प्रमुख शरद सिंह राणा की उस प्लॉट पर नीयत खराब हो गई। उन्होंने मुंशीलाल को मोहरा बनाकर और गुंडागर्दी कर वो मेरे प्लॉट पर कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि पूरा राजस्व विभाग उनके अंडर में है। हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ना हमारे कागज देखे जा रहे हैं। जब हम लोगों ने राणा से संपर्क किया तो वो बोले कि 30 लाख रुपए दीजिए तो आपका प्लॉट बचेगा, क्योंकि आपका प्लॉट ही 40 लाख का है, नहीं तो आपका प्लॉट तो जाएगा। और धमकी भी दी कि आप पर भूमाफिया जैसे और हरिजन एक्ट जैसे केस मुकदमे डाल देंगे। हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम जहां भी जाते हैं, जिस अधिकारी के पास कागज लेके जाते हैं, वो यही कहते हैं कि हम जानते हैं कि आपके साथ बेईमानी हो रही है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ऊपर से दबाव है। मुजफ्फरनगर में महिला मरीज के साथ बैड टच की एक के बाद एक घटना सामने आने के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुनील तेवतिया ने एक आदेश जारी किया है। अब कोई भी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी भी महिला मरीज को पुरुष डॉक्टर बिना किसी अन्य महिला की उपस्थिति में ही देख सकेगा। महिला मरीज के चेकअप के दौरान डॉक्टर के साथ कोई महिला स्टाफ नर्स होगा या फिर महिला मरीज का तीमारदार मौजूद होगा। इस आदेश के पालन के लिए निगरानी भी कराई जाएगी।
आज एक न्यूज़ थी, होप कंसल्टेशन फैसिलिटी है कोई, वहाँ पे इस तरह की कोई घटना हुई है जो हमारी न्यूज़ में थी, पेपर्स में थी, मैंने सुबह पढ़ी। तो मैंने उसी के उद्देश्य से कि इस तरह भविष्य में कोई घटना ना हो और सभी लोग इसके लिए एक्टिवली एक्ट करें कि कोई चिकित्सा कर्मी या तो हो महिला एग्जामिनेशन करते हुए जब हम महिला का परीक्षण करते हैं, या फिर उनका कोई अटेंडेंट हो उनका साथ का। ये वैसे तो रूल है, बहुत पहले से ही सभी को पढ़ाया जाता है। जब लोग MBBS करते हैं या कोई मेडिकल कोर्स करते हैं उसमें भी सबको सिखाया जाता है, लेकिन कुछ जगह देखा जाता है कभी कभी इसमें कोताही बरती जाती है। तो ऐसा भविष्य में कोई घटना ना हो, इसलिए प्रिवेंटिव वे में मैंने इसको एक ऑर्डर जारी किया है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले में कोतवाली थाना क्षेत्र के करहल रोड आसरा आवास कॉलोनी का है। आत्महत्या से पहले मृतक ने एक वीडियो वायरल कर 8 पुलिस कर्मियों पर टॉर्चर का आरोप लगाया और अपनी मौत का जिम्मेदार भी ठहराया। मृतक के परिजनों ने भी पुलिस कर्मियों पर उसको परेशान करने और पैसे मांगने का आरोप लगाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। वहीं SSP विनोद कुमार ने घटना की जांच के आधार पर कार्रवाई करने की बात कही है। घटना ये हुई है, पुलिस वाले उसे बहुत दिन से परेशान कर रही हैं। कौन लोग थे जो परेशान? 8 पुलिस वाले, एक नाम है, एक का संतोष नाम है, एक का जोगिंदर नाम है। कहाँ पोस्टिंग है लोग? इन लोगों की कुछ सिविल लाइन के हैं, कुछ यहाँ पर करल चौराहे चौकी के हैं। किस तरीके से परेशान कर रहे थे ये? इसको फालतू भी उठा लेते थे, कोई भी कांड हो कहीं भी हो इसी को उठाते थे। देखिए, बीती रात में एक सोनू ने जो आसरा कॉलोनी में कोतवाली क्षेत्र में रहता था, इसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इनके पिता की तरफ से तहरीर दी गई है जिसमें पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। इसमें एक वीडियो भी आया है जिसमें कुछ पुलिस कर्मियों पर आरोप लगा रहा है, जिसके संबंध में भी पूरी जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। झांसी से सड़क हादसे का एक मामला सामने आया है, जहां एक महिला को 4 पहिया वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे महिला की मौत हो गई। ये घटना सीपरी बाजार थाना क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि महिला ग्वालियर रोड गणेश चौराहे पर सब्जी लेने जा रही थी, तभी 4 पहिया वाहन ने उसे टक्कर मार दी। घटना में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंच पुलिस ने गाड़ी को अपने कब्जे में लिया और तहकीकात शुरू कर दी है। घटना क्या है, मेरी मिसेज जो है सब्जी लेने गई थी गणेश चौराहे पे, तो उधर से कोई गाड़ी थी टाटा पंच MP 3008, ठीक है, 3325 जी। तो वो कोई महिला चला रही थी, तो उससे अनकंट्रोल हो गई, लापरवाही से या जो भी हुआ हो, तो वो मेरी मिसेज को टक्कर मार दी, पेड़ से टकरा गई। तो बच्चे गए तो हम तो बाद में पहुंचे, जब तो हॉस्पिटल मेडिकल ले गए तो उन्होंने बोला कि भाई इनकी डेथ हो चुकी है। मुजफ्फरनगर के खालापार थाना क्षेत्र के काली नदी के पास पुलिस और गौकशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में गौकश गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने गौकशों को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से अवैध तमंचा, बाइक समेत गौकशी के उपकरण बरामद किए हैं। वहीं आरोपी के 3 साथी फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। आज शाम जब थाना खालापार की पुलिस चेकिंग कर रही थी तो उस समय जो चौकी इंचार्ज बेलना है राहुल, उन्हें अपने मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि काली नदी के पास जो शमशान घाट है वहाँ पर कुछ लोग गौकशी कर रहे हैं और यदि समय से वहाँ पहुँचा जाए तो उनको पकड़ा जा सकता है। ये सूचना मिलने पर ही जो चौकी इंचार्ज है बाकी फोर्स के साथ तुरंत यहाँ पर पहुँचे, तो यहाँ पर उन्होंने देखा कि कुछ लोग जो है गौकशी करने में लिप्त थे। उन्होंने उनको चेतावनी दी पर वे लोग नहीं माने। उन्होंने जो है पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में अदम्य साहस का परिचय देते हुए जो थाना खालापार की टीम थी उन्होंने भी सेल्फ डिफेंस में जो फायरिंग की, उसमें से जो एक गोली है एक बदमाश के पैर में लग गई, वह घायल हो गया एवं जो बाकी 3 लोग थे वो भागने में कामयाब हो गए। जो बदमाश पकड़ा गया है उसके पास से एक बिना नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल और गौकशी के जो हैं क्या कहते हैं हथियार, और उसके अलावा एक बैल, एक गाय और एक तमंचा और साथ में असला बरामद हुआ है।
गोंडा पुलिस ने लूट और चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह के एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल एसओजी थाना धानेपुर, थाना कोतवाली देहात की संयुक्त टीम और शातिर बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। घायल बदमाश को पुलिस ने उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। उसके पास से लूट और चोरी की घटना में उपयोग होने वाली बाइक, तमंचा, जिंदा कारतूस सहित सोने चांदी के आभूषण और नकदी बरामद हुए हैं। थाना कोतवाली देहात पुलिस एवं एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में खोरासा चौकी क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ के दौरान आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में एक शातिर बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है, जिसे उपचार हेतु जिला अस्पताल लाया गया है। इस बदमाश द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर पिछले कुछ दिनों में थाना कोतवाली देहात क्षेत्र तथा धानेपुर क्षेत्र में चोरी की 2 घटनाएं तथा एक लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके संबंध में संबंधित थानों पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा मेरे द्वारा एसओजी सर्विलांस सहित 4 टीमों का गठन कर इसके अनावरण हेतु लगाया गया था, जिनके द्वारा सफलता प्राप्त की गई है। इस बदमाश के कब्जे से एक मोटरसाइकिल जो घटना में प्रयुक्त हुई थी वो बरामद हुई है। इसके अलावा अवैध तमंचा, खोखा एवं कारतूस तथा जो चोरी व लूट के सोने व चांदी के आभूषण और 12,000 रुपए नगद इसके पास से बरामद हुए हैं। इसमें जो इसके अन्य साथी वांछित हैं, शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित करी जाएगी। इस बदमाश के विरुद्ध थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हमीरपुर के जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस साल जिले में गैंगस्टर एक्ट के तहत 109 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति को सीज किया गया है। जिले भर में 44 लोगों को जिला बदर किया गया है। वहीं 8 कुख्यात क्रिमिनल्स के शस्त्र लाइसेंस भी निरस्त किए गए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के विजन के तहत जिले को अपराध मुक्त बनाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन है कि पूरे जनपद में हम लोग को सुरक्षा का वातावरण क्रिएट करना है, उसी क्रम में 8 जो भी गैंगस्टर के अंतर्गत केसेस में कार्रवाई की गई, उसमें कुल 109 करोड़ का हम लोग ने जो प्रॉपर्टी थी उसको सीज किया। साथ ही बताना चाहूंगा 44 जो लोग थे जो गुंडा प्रवृत्ति के थे, उनके ऊपर गुंडा एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई और उनको जिला बदर किया गया। और जो भी कुख्यात जो क्रिमिनल्स थे उनके 8 जो हैं हमने शस्त्र भी लाइसेंस को भी निरस्त कर दिया। साथ ही तेजी से हम लोग अभियोजन की जो प्रक्रिया है उसको भी बढ़ा रहे हैं और जो मुजरिम जो है उनको भी सजा दिलाने का तेजी से हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें जितने भी अधिवक्ता हैं उनसे रेगुलरली हम लोग मीटिंग कर रहे हैं और जल्द से जल्द एविडेंस करवा के उन पे भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवा। पीलीभीत में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए 3 आतंकियों का इंग्लैंड में बैठा मददगार कुलबीर सिंह सिद्धू बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा आतंकी है। विश्व हिंदू परिषद नेता विकास बग्गा की हत्या के मामले में पंजाब पुलिस को आरोपी सिद्धू की तलाश थी। एनआईए ने उस पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। आतंकियों को होटल में रुकवाने के लिए सिद्धू ने ही जसपाल को इंटरनेट कॉल किया था। वहीं जांच के बाद पुलिस ने आतंकियों के पूरनपुर में मददगार जसपाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जालौन की खबर है, जहां जंगल से भटककर एक बारहसिंगा गांव में आ गया। डकोर ब्लॉक के रिरुआ गांव में बारहसिंगा को देख ग्रामीणों में भगदड़ मच गई। इसके बाद ग्रामीणों ने वन कर्मियों को मामले की सूचना दी। सूचना पर पहुंचे वन कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद बारहसिंगा को पकड़ा। वन कर्मियों ने बारहसिंगा का रेस्क्यू कर उसे जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया। मुजफ्फरनगर से खबर है, जहां साइकोलॉजिस्ट का एक घिनौना चेहरा सामने आया है। दरअसल काउंसलिंग के लिए आई बीमार युवती के साथ काउंसलर ने छेड़खानी की। पीड़िता को मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। मामला थाना नई मंडी कोतवाली क्षेत्र का है। पीड़िता के परिजनों ने थाना नई मंडी कोतवाली में आरोपी के खिलाफ तहरीर दी। ये बेटी आई और तुरंत रोने लगी अपनी माँ से, रो रो कर बहुत बुरा हाल था इसका, एकदम से कोमा की स्थिति में चली गई। फिर हमने तुरंत लेकर के इससे जो है क्या नाम है मेडिकल कॉलेज में आपके मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज में ले गए और उसे वहां भर्ती किया। हमारी बड़ी बेटी जाकर के थाने में शिकायत किया, जी उसी दिन शिकायत कर दिया। अच्छा। और फिर इसके बाद शाम को जैसे बेटी को वहां अस्पताल में भर्ती करके आए, दोबारा फिर हम गए, दोबारा फिर हमने देखा, फिर उसको देख कर आए। जी
झांसी के पुंछ कस्बे के एक प्राइवेट स्कूल में एक शिक्षक ने छात्र की बेरहमी से पिटाई कर दी। छात्र के अभिभावकों ने पुलिस से शिकायत कर अध्यापक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। दरअसल अध्यापक अपने मोबाइल में अश्लील तस्वीरें देख रहा था, जिसे देखकर बच्चे कक्षा में आपस में बातें करने लगे। ये देखते ही शिक्षक आग बबूला हो गया और छात्र दिव्यांग यादव के साथ बेरहमी से मारपीट कर दी। उसका सिर दीवार से मार दिया, जिससे छात्र के चेहरे पर गंभीर चोट लग गई। वहीं शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दिए बयान के बाद से ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। अब पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। दरअसल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने 1090 चौराहे पर पोस्टर लगाया है। राष्ट्रीय लोहिया वाहिनी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तौकीर खान गुज्जर ने यह पोस्टर लगाया है। पोस्टर में अखिलेश यादव की फोटो लगाकर लिखा, हक है, दम है, अंबेडकर है तो हम हैं। बाबा साहब को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद लगातार विपक्ष हमलावर होता नजर आ रहा है। आपको बता दें, जिस तरीके से राजधानी लखनऊ में भी बहुजन समाज पार्टी हो या समाजवादी पार्टी या आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी, सभी ने अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया और सभी की यही मांग थी कि गृह मंत्री अमित शाह माफी मांगे और अपने पद से इस्तीफा दें। इसी को लेकर अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में पोस्टर वार जारी होगा अमित शाह के बयान को लेकर। अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहेंगे, आपको दिखाएं, एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है जिनके द्वारा 1090 चौराहे के बाद होर्डिंग लगाई गई है, जो तौकीर खान गुज्जर जिनका नाम है, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लोहिया वाहिनी समाजवादी पार्टी है, उनके द्वारा ये होर्डिंग लगाई गई है। अखिलेश यादव का भी फोटो इसमें लगाया गया है और लिखा गया, हक है, दम है, अंबेडकर है तो हम हैं। तो जिस तरीके से ये होर्डिंग लगाई गई समाजवादी पार्टी कार्यालय और 1090 पर इस तरीके की तमाम होर्डिंग लगाई गई है और यह आज चर्चा का विषय बना हुआ है। और जिस तरीके से लगातार सभी की यही मांग है कि गृह मंत्री अमित शाह इस पर माफी मांगे, क्योंकि संविधान के जो हमारे रचयिता है, जिन्होंने हमको अधिकार दिया है, उनको इस तरीके का लेकर टिप्पणी करना अमित शाह का कहीं ना कहीं बेहद निंदनीय है। तो इसको लेकर लगातार विवाद जारी है। लगातार उनसे माफी मांगने को लेकर सभी पार्टियां आक्रोशित नजर आ रहे हैं कि वो इस बयान पर माफी मांगे या अपने पद से इस्तीफा दें। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से लगातार ये विपक्ष हमलावर होता नजर आ रहा है गृह मंत्री को लेकर, क्या अमित शाह इस पर माफी मांगेंगे या अपने पद से इस्तीफा देंगे, अब देखने वाली बात होगी। ये वीडियो जर्नलिस्ट शिवांशु के साथ टीवी 24 से समीर खान, लखनऊ। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।